गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रेम से बोलिए भक्तगण, गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में जाने को तैयार हो गए। उन सब ने देखा, पहुंचा जब उन सब ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई नहीं न्योता दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता ही कर रही थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर के याद रखना। आप तो चूहे पे बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति इस बात पे दे दी। होना क्या था कि इतने में श्री गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद मुनि ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पे ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास जाकर रुके और बैठने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से जल्दी आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी वह रथ के पहिए नहीं निकाल पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर यहाँ लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। उसी दिन से इस व्रत का नाम गणेश संकष्टी व्रत पड़ा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया।
तब कहीं रथ के पहिए निकल पाए। अब रथ के पहिए निकल को तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी अपना काज करने के पहले बोले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी है, फिर भी पहले पहल गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का मां लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल अपने अपने घर को लौट आए। हे गणेश जी, आपने भगवान विष्णु को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय।